बारी है केमिस्ट्री क्लास 12 के डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से लिए गए कुछ सेलेक्टेड एमसीक्यूज क्वेश्चन जिनका विशेषता ये है कि इसमें आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जिसका फ़ायदा ये होगा कि आप इससे शॉर्ट टाइप या लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस का भी जवाब दे सकने में एक अच्छा बेस तैयार कर सकोगे। तो आइए आज शुरू करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक फ्रॉम क्लास 12 केमिस्ट्री। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन है द जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर कॉल्ड। जिंक, कैडमियम, मरकरी को क्या कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं बच्चों। द फर्स्ट वन इज ट्रांजिशन मेटल्स, second is pseudo transition metals, third is Coinage metals and fourth is none। तो इसका सही जवाब होगा pseudo transition metals। pseudo transition metals क्यों? कि आप इन तीनों को देखोगे तो ये सभी 3D, 4D और 5D सीरीज के लास्ट एलिमेंट होते हैं, जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों N-1 D10 NS2। दैट मीन्स कि इनके सभी ऑर्बिटल्स कॉम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, जिसके कारण ये वास्तव में ट्रांजिशन मेटल्स नहीं हो सकते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स नहीं हो सकते हैं और क्वाइनेज मेटल भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को क्वाइनेज मेटल कहते हैं। इसलिए सही आंसर होगा आपका स्यूडो ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ 3 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन एक्चुअली, उसमें से कौन सा होगा? तो यहाँ देखिए सही आंसर कौन होगा? सही आंसर होगा ए, डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन N-1D ऑर्बिटल में इंटर करते हैं, तो वो इंटर कब करेंगे? जब इनका NS ऑर्बिटल कॉम्प्लीटली फिल्ड होगा। एक्सेप्शंस केसेस में आपने भी पढ़ा होगा कि NS में या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या 2, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेबिलिटी, ठीक है। तो सही आंसर ए होगा। चलिए तीसरा सवाल हम लोग के सामने है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट X इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज आर्गन कोर 3D5। आर्गन कोर 3D5 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन कोर 3D5। व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर? देखिए बहुत सुंदर सवाल, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है इसमें क्या कीजिए बच्चों, ये एलिमेंट X है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका मतलब कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किया है। आपसे एटॉमिक नंबर पूछा जा रहा है। आप क्या करो, इसमें ये जितना इलेक्ट्रॉन्स ये देता है आर्गन कोर 3D5, उसमें आप 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, ठीक है। तो आर्गन का आपका हो जाता है आर्गन 18 प्लस 3D में 5 इलेक्ट्रॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा 26, ठीक है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 26। आते हैं 4th क्वेश्चन की ओर। द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2+ लाइक दिस। Fe का पावर 2+ मीन्स Fe 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, इज नॉट इक्वल टू दैट ऑफ, कौन इक्वल नहीं है? दैट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से किसके बराबर
इसका डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसमें थोड़ा ध्यान दें, पहले तो आप इसका डी इलेक्ट्रॉन निकाल लें। इसका होता है 26 और आप भी जानते हो इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन कोर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, मीन्स 4s के इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, तो हो जाएगा 3d6 4s0। 3d6 4s0 मीन्स नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या हुए, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, डी इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 6। आपको करना क्या है, इन चारों ऑप्शन में से देखना है कि किसमें 6 नहीं है। तो यहां देखिए नियॉन में क्या होता है, नियॉन में 2s2 2p6 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p6। इसमें भी p इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, p इलेक्ट्रॉन हो गए आपको 6। s इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम में s इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2। तो s इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1s का 2 2s का 2 3s का 2 मीन्स टोटल s इलेक्ट्रॉन हो गए 6। ये भी 6 है। d इलेक्ट्रॉन्स इन fe में d इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, अभी आपने देखा कि d यहां तो s का इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है ना, d तो ज्यों कहते हैं, तो आयरन में भी d इलेक्ट्रॉन होंगे 6। ठीक है। अब क्लोरीन का होता है 17, क्लोरीन का होता है एटॉमिक नंबर 17। क्लोरीन माइनस में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे इसको, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 इसलिए कि यहां Cl माइनस है 3p6। तो p इलेक्ट्रॉन्स इन Cl माइनस, p इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, यहां देखिए ये हुआ 6 और ये हुआ 6, तो टोटल p इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, इसमें टोटल p इलेक्ट्रॉन्स हो गए 12। ठीक है। तो ये p इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है Fe2+ के नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स के जो 6 है, तो आपका सही ऑप्शन होगा D, सही ऑप्शन होगा D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल विच शोज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, which shows the highest oxidation state, तो highest oxidation state, it is highest oxidation state. Highest oxidation state of transition metals is defined as number of ns electrons plus number of unpaired electrons in n-1 d orbital। ठीक है, जिसमें ns और n-1 d ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे। ठीक है, यहां देखिए ns इलेक्ट्रॉन और यहां है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो सबसे अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ठीक है, तो इसके मुताबिक देखिए यहां D5 है, D5 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 5 और ns इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ns इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2, टोटल हो गए 7। ठीक है, जबकि ऊपर में देखिए 3 और 2 5, बी में 5 और 1 6 और डी में यहां पर एक पेयर्ड है
इसलिए सही ऑप्शन होगा आपका सी। सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द मैग्नेटिक एलिमेंट्स द मैग्नेटिक नेचर ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आइडेंटिफाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट व्हिच शोज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट को आप कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट इज डिफाइंड बाय अंडर रूट n इंटू n प्लस टू। तो आपको ये देखना है, यहां पर आपको क्लू पॉइंट दे दिया है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है मैग्नेटिक मोमेंट, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहां आप सर्च करो बच्चों कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें सबसे अधिक है। यहां देखिए बिल्कुल क्लियर है, D5 में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, मींस 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां 7 है तो पेयरिंग है, यहां 8 है पेयरिंग है, यहां 2 है तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस फॉर्मूला पर आप डाल दो। इस फॉर्मूला पर डाल देने से क्या होगा आपको, देखिए यहां ये हो गया 5 इंटू 5 प्लस 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 सते 35 अंडर रूट 35, 36 से थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। तो 35 डी बाई ये होगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें सबसे अधिक हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसमें सबसे अधिक हैं? किसमें सबसे अधिक हैं? तो Mg, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा देख लें तो बेटर होगा। Mg2 प्लस मैग्नीशियम का 12 होता है, 2 प्लस है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए हैं। तो ये इक्वल होगा किसके? ये इक्वल होगा नियॉन कोर के। नियॉन कोर बच्चे समझ रहे हैं? नियॉन कोर मीन्स 1s2 2s2 2p6, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, ठीक है। Ti3 प्लस टाइटेनियम का क्या होता है? टाइटेनियम का होता है 22। तो इसको आप क्या लिखोगे? ये हो गया आपका आर्गन कोर कॉम्प्लीटली फिल्ड, ठीक है। बाद बाकी कितना बचा? 3 प्लस है, टाइटेनियम का 22 होता है, तो यहां क्या हो जाएगा 3d1 4s0, ठीक है। यहां 3 प्लस होने से टाइटेनियम अगर न्यूट्रल स्टेट में रहता तो 3d2 होता, ठीक है। तो यहां से 4s से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और 3d से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो 3d में 1, मेकिंग टाइटेनियम 3 प्लस, मीन्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे? 1। वेनाडियम में देखें, वेनाडियम 23 में क्या हो जाएगा? 3 प्लस है, तो इसमें 3d1 है, इसमें हो जाएगा 3d। तो समझ रहे हैं? बाद बाकी ये सब सेम रहेगा, आर्गन कोर और 4s0। नेक्स्ट आते हैं आयरन 26 3d प्लस है, ऊपर हमने बताया है इसको, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, यहां भी लिख देते हैं। यहां देखिए ये हुआ आपको आर्गन 3d6, 3 प्लस है 4s0 2, ये हो जाएगा
3d5 3d5 मीन्स इसमें टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5। मीन्स आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन Fe2+। Fe2+ में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे Fe3+ में बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। बहुत जाना पहचाना क्वेश्चन। क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर? कॉपर 3d10 4s1, ये आप जानते हो। 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड? वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। +3, लैंथेनाइड का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ठीक है, जिसको हम स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्या होगा उसका? क्या होगा? जिंक, कैडमियम, मरकरी। इसका देखिए, इसमें सभी ऑर्बिटल्स कॉम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। कॉम्प्लीटली फिल्ड होने के कारण इनका ऑप्शन हो जाएगा N-1 D10 NH2। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr3+। Cr3+ मीन्स Cr के ऊपर 3+ है, Cr के ऊपर 3+ है। ठीक है, तो Cr के ऊपर 3+ होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे? आप फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? √n × n-2। ठीक है, जहां पर n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो क्रोमियम में आप देखो, क्रोमियम 3+ में, क्रोमियम 3+ में क्या हो जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? ये हो गया आर्गन 3। ठीक है, और क्रोमियम 3+ में 4s0, 2 इलेक्ट्रॉन निकला, यहां पर हो जाएंगे 4s0, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। 3d से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, तो ये हो जाएगा 3d3। समझ रहे हैं? अपने आप क्रोमियम का देख लेना लिख के। क्रोमियम का क्या होता है? आर्गन 3d5 4s1। समझे? तो S से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, D से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तब ना क्रोमियम 3+ बना 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद। समझ रहे हैं बात? तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 3। तो n का वैल्यू आपका हो गया 3। ठीक है, n का वैल्यू 3 हो गया, तो ये हो गया 3 यहां प्लस होगा 3 × 3+2। ये हो गया 5 × 15। ठीक है, 16 में थोड़ा अपने भी गेस करो। 16 में हो जाएगा 4, मीन्स 4 के ये बहुत नजदीकी है। ठीक है, तो 4 के बहुत नजदीकी इसमें से कौन है? अपने गेस करो ना। दिस इज, वैसे आप इसका स्क्वायर रूट निकाल के देख सकते हो, यही इसका सही आंसर होगा। समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड क्वाइनेज मेटल? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। याद रखें बेटे, क्योंकि पुराने जमाने में ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड से क्वाइंस बनाए जाते थे। ठीक है, इसीलिए इनको क्वाइनेज मेटल कहा जाता था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पर, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अभी हमने बताया क्रोमियम में क्या होता है? कोर होता है आर्गन, प्लस 3d5 4s1। ठीक है,
जबकि मैंगनीज में बच्चा लोग देखिए, मैंगनीज में हो जाएगा आपको आर्गन 3d5 4s2 एंड दिस विल नॉट बी काउंटेड एज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यू हैव आस्क्ड अबाउट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विच इज हाईएस्ट इन केस ऑफ क्रोमियम। करेक्ट आंसर होगा क्रोमियम। ठीक है, आयरन कोबाल्ट में तो होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आयरन में कितना होता है, आयरन में D6 होता है, कोबाल्ट में D7 होता है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर जाएंगे, पेयरिंग हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिफरेंट स्टेट एट रूम टेम्परेचर देन द रेस्ट एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक। इसमें डी ब्लॉक के 4 एलिमेंट दिए गए हैं जिनका स्टेट, इनमें से एक वैसा है जिसका स्टेट और सभी के स्टेट से डिफरेंट है, दैट इज मरकरी विच इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। करेक्ट आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट हैज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट उनका होगा जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। तो सभी इलेक्ट्रॉन किस में पेयर्ड होंगे, दिस इज द स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। द करेक्ट आंसर इज बी। इनमें जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं उनके सभी ऑर्बिटल्स, that means ns and n-1 d orbitals are completely filled. Hence, as I tell you in the earlier question, that they are called pseudo elements, pseudo transition elements. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा बी। ये लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट शो करेंगे क्योंकि इसमें वान डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होगा। नेक्स्ट आते हैं 16। चूंकि यहाँ पर बहुत अधिक डीप में एक्सप्लेनेशन देना भी उचित नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसका जो भी एक्सप्लेनेशन है आपको इसी चैनल पर मिलते रहेगा, आप बने रहो इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जाना पहचाना एलिमेंट है, दैट इज स्कैंडियम। स्कैंडियम केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, स्कैंडियम केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट, इन जनरल द मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय ऑलमोस्ट ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट इज इक्वल टू। साधारण रूप से जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट करीब करीब सभी ट्रांजिशन एलिमेंट के द्वारा शो किया जाता है वो इनमें से किसके इक्वल होता है। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ट्रांजिशन एलिमेंट के द्वारा शो किया जाता है, दैट इज +2, और ये +2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ns इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक्सेप्शंस को छोड़ के। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन FeCO5। बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ कार्बोनिल वैसा लिगैंड है जिसके साथ अटैच जो भी सेंट्रल मेटल होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। इससे मिलता जुलता और एक लिगैंड है, दैट इज नाइट्रोसिल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। बहुत बार पूछा गया है ये सवाल, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसका होगा, जिंक का होगा। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सबसे कम होता है, क्यों? क्योंकि जिंक के पास जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स होते हैं n-1d एंड ns2 आर कॉम्प्लीटली फिल्ड। इनके कॉम्प्लीटली फिल्ड होने के कारण
एंड n-1 d ऑर्बिटल्स कॉम्प्लीटली फिल्ड होने के कारण इनका इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सबसे कम होता है। ठीक है, आपको पता होगा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, नहीं पता होगा तो इसी चैनल पर हमने इसका वीडियो बना रखा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे कहा जा रहा है कि इन चारों में से कौन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट माने एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। द करेक्ट आंसर इज स्कैंडियम। स्कैंडियम केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है एंड दैट इज +3। समझ रहे हैं? Let us come to question number 21. Which of the following transition elements show maximum oxidation state? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे दिए गए ट्रांजिशन एलिमेंट में से कौन शो करते हैं? द करेक्ट ऑप्शन इज मैंगनीज। मैंगनीज +2 से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो करता है, +2 से +7 तक। ठीक है, लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 22. डी ब्लॉक एलिमेंट कॉन्टेन्स एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 टू ग्रुप 12। आप जानते हो बच्चों, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23. इन डी ब्लॉक एलिमेंट द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन n-1 d ऑर्बिटल। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24. Among 3D series, which of the following sets of element shows lowest oxidation state? 3D सीरीज में लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेंगे? द आंसर विल बी कॉपर एंड क्रोमियम। कॉपर एंड क्रोमियम। आपको मालूम है कि इसमें इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देखो कि NS1 प्रेजेंट होता है, जिसको लूज करके ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। किसकी ऑक्सीडेशन टेंडेंसी होगी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज होने की? तो इसको हम कैसे समझेंगे? इसमें थोड़ा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा आपको। जैसे हमने देखा मैंगनीज 25, इसका क्या हो जाएगा? आर्गन और 4s2 है, तो इसका मतलब कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका मतलब 4s0 होगा। ठीक है, तो 18 2 20 25 है, ये हो जाएगा 3d5। ठीक है, अगर हम आयरन की बात करें, आयरन होता है 26, इसका हो जाएगा आर्गन कोर 3d6 4s0। ठीक है, स्कैंडियम की बात करें तो ये हो जाएगा आर्गन कोर के इक्विवेलेंट। ठीक है, और कॉपर में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपको 3d10 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। आप देखिए बच्चों कि यहां पर स्कैंडियम का तो सवाल नहीं है, ठीक है, कॉपर का सवाल नहीं है, कॉम्प्लीटली फिल्ड। मैंगनीज और आयरन में आप देखो, मैंगनीज 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद यहां स्टेबल स्टेट में आ जाता है विथ 3d5 कॉम्प्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के साथ। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के साथ मैग्नीशियम आ जाता है 3d5 ऑक्सीडेशन स्टेट, 3d5 इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में, जिसके कारण इससे और अधिक इलेक्ट्रॉन लूज करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू आयरन, क्योंकि आयरन आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लूज करके
3d5 4s0 में कन्वर्ट हो सकता है। टू ऑब्टेन comparatively stable completely half filled d orbitals, इसलिए आपका सही आंसर होगा बी। सही आंसर होगा बी। ठीक है बच्चों, अगर ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो अपने फीडबैक हमारे कमेंट्स के द्वारा हमें ज़रूर दें और इस चैनल को अब दूसरे बच्चों तक भी ज़रूर पहुंचाएं जिनको इस तरह के नोट्स की, इस तरह के क्वेश्चंस की, इस तरह के वीडियो की ज़रूरत है। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।